पढ़ेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए किताब में अलग अलग डेफिनेशन रहेगी। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। फंडा मान लीजिए या कॉन्सेप्ट मान लीजिए किसका, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बस ये इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो कितना भी समझ लो। देखिए ये केवल इतना सा होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इनर्शियल का मतलब जड़त्वीय और इसका अजड़त्वीय, ये क्लियर है। अब देखो ये कैसे होता है, v इक्वल्स टू 0 और v नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये लीजिए, ठीक है। अब इसका क्या, v क्या है, कॉन्स्टेंट है, सॉरी ये यहाँ पे v लिखना है कॉन्स्टेंट, ये लिखना है कांस्टेंट। v क्या लिखना है, कांस्टेंट। और ये इसमें v क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो v कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्या है, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, मोशन भी कौन कर रहा है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, इनर्शियल। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करे, इसका मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों एक साथ बता रहा हूं ताकि इसमें डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो सके, ठीक है बेटा। ये किससे मोशन कर रहा है, मतलब v नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या रहेगा, a रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका a क्या नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक कोई आप बाइक चला रहे हो जिसकी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी जी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, ठीक है। अब आप बाइक चलाते हुए मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ आया है, किसी को देख रहे हो, तो आप खुद क्या होगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगे ना। तो इसका मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। आपने कभी महसूस किया होगा जब आप खुद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो ना बेटा, तो सामने यदि कोई रेस्ट में भी चीज़ है ना, जैसे मान लीजिए अभी तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे मैंने एक ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको जाते हुए देखूंगा, हालांकि पीछे जाते हुए तो दिखेगी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देगा। अब आप ध्यान से देखो, किताब में भी यही परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, यदि किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा हो, यदि किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके सापेक्ष कण की स्थिति आपको कौन सी दिखाई दे, त्वरण रहित दिखाई दे, क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थात इसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैथमेटिक टर्म क्या हो गया, md²r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन नथिंग बट किसका अवकलन 0 हुआ, अवकलन 0 हुआ d/dt, अपन लिख सकते हैं dr/dt इक्वल्स टू 0। यह नथिंग बट v क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब उल्टा देखिए, यहाँ पे क्या है, v 0 नहीं है। इसका मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब मान लीजिए एक्सेलरेशन 0 नहीं है। या एक बात और बोल सकते हो आप, देखना एक बात और बोल सकते हो, ये क्या कर रहा हो, गुणन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हो, गुणन कर रहा हूँ। अब गुणन कर रहा होगा ना, तो भी क्या दिखेगा आपको, उसका a क्या दिखेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए ये कोई एक्सीलरेटेड है, मतलब कोई एक एक्सीलरेशन रख रहा है और इससे मोशन कर रहा है। अब वो यदि सामने वाले को देख रहा है, तो ये सामने वाला बंदा चाहे रुका हुआ भी है ना बेटा, तो भी वो आपको किस में दिखाई देगा, एक्सीलरेटेड दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल जब ट्रेन चलती है ना स्पीड में, जब आप बाहर की तरफ देखते हो, तो सामने वाली चीज़ें क्या क्यों अचानक पीछे हो जाती हुई दिखाई देती है। दैट मीन्स आपको उनमें एक्सीलरेशन क्या होता है, रियलाइज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप उस टाइम किस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो। ट्रेन कौन सी स्पीड से मोशन कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, एक्सीलरेटेड है। तो एक्सीलरेटेड है, तो यहाँ इस पर भी आपको एक फोर्स क्या होता है, लगता हुआ अनुभव होता है। अर्थात इसकी जो मोशन है वो भी क्या दिखाई देती है, एक्सीलरेटेड दिखाई देती है। और यही परिभाषा लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर कोई किसी कण पर क्या नहीं हो रहा, बाह्य बल तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी उसका जो मोशन है आपको कैसा दिखाई देता है, एक्सीलरेटेड दिखाई देता है। तो ये क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बताओ बेटा, केवल एक क्रम से हुआ कि नहीं हुआ, v कांस्टेंट है तो कौन सा, इनर्शियल। v कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसका बोल सकते हो क्या 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो m
d²r/dt²0 इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि ये कौन सा हुआ, नॉन इनर्शियल। दूसरा गुणन वाला समझो बेटा, जैसे मान लीजिए आप एक झूले पे बैठे झूल रहे हो, ठीक है, भले ही झूला कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, लेकिन यदि आप पेड़ पे बैठे हुए पक्षी को देखोगे तो पक्षी कैसा दिखाई देगा? क्या आपको सीधी रेखा में जाता हुआ दिखाई देगा? नहीं, वो भी गोल 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 घूमता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है, जबकि उस पक्षी पर बाह्य बल नहीं लग रहा। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया ना, फिर भी उसकी मोशन आपको कौन सी दिखाई देती है? त्वरित गति दिखाई देती है, उस पर फोर्स लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मोशन में कुछ फोर्स लगा तभी तो मोशन में दिखाई दिया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास क्या आ गया, एक्सीलरेटेड आ गया। किस वजह से आ गया? बाय दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। पहली बात, जिसमें वी कांस्टेंट हो वो कौन सा होगा, इनर्शियल, और जिसका वी कांस्टेंट ना हो या फिर बोल सकते हो उसमें क्या हो, घूर्णन हो, अर्थात वो घूम रहा हो, क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, तो ये आज की क्लास थी, बाकी के टॉपिक्स अपन स्टार्ट करते हैं कल। यदि समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन जो डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए एग्जाम पैटर्न। हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम पैटर्न रहता है इसके दो भाग डिवाइड रहते हैं। एक तो रिटन एग्जाम होता है हमारा, और एक एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। एक तो रिटन एग्जाम होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। रिटन एग्जाम कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है वो 75 नंबर का रहता है। इसी में भी वापस कितना रहता है, रिटर्न एग्जाम में हमारे 3 सेक्शन डिवाइड रहते हैं। देखो सारा कुछ नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट हाँ किसी ने बोला था इसलिए मैं एक बार समझा रहा हूँ, अपन को टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक है, तो आओ बेटा, रिटर्न एग्जाम के 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से सेक्शन हो गया, ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब बताओ ये रिटर्न एग्जाम होता है कितना का है, 50 नंबर का, तो 50 ही नंबर डिवाइड होने कि नहीं होने। तो सेक्शन ए बी सी 3 में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो सेक्शन ए के लिए देखो बेटा, सेक्शन ए में आप ए से में पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन कितने, 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ईच, मतलब हर क्वेश्चन कितने का होगा, 1.5 नंबर का या 1.5 नंबर का। ठीक है बेटा, सेक्शन बी में आपसे पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन है वो कितने मार्क का होगा, 3 मार्क, इक्वल मार्क 3 मार्क। सेक्शन सी में देखो एक ट्विस्ट है, कौन सा है, इसमें क्वेश्चन तो कितने पूछे जाने हैं, 3 क्वेश्चन, बट ईच क्वेश्चन हैव नॉट, मतलब इक्वल मार्क्स है ना। तो नॉट इक्वल मार्क्स का मतलब पहला जो क्वेश्चन रहेगा कितने का, 7 का, दूसरे का कितना रहेगा, 7 का, और तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने का रहेगा, 6 नंबर का। दैट मीन्स टोटल लेके दो, ये कितने क्वेश्चन हुए, 1 से लेके 10 तक के। ठीक है, और फिर 11 से लेके 15 तक के। ठीक है बेटा, और ये कितना हो गया, 15 से लेकर 18। दैट मीन्स 18 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब ये 1.5 नंबर के, और ये 3 नंबर के, और 7 और 6 नंबर के। तो टोटल कितने बने, 50 नंबर। ठीक है बेटा, अब जल्दी से देख लो प्रैक्टिकल एग्जाम का क्या रहता है। प्रैक्टिकल एग्जाम टोटल कितना रहेगा, 75। कितने का रहेगा, टोटल रहेगा 75 का। तो पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिटन एग्जाम। प्रैक्टिकल में भी है ना, 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन ईच। हर कितने का होगा, ईच हैव इक्वल नंबर, मतलब 25। तो टोटल कितने का हो गया, 50 का। उसके बाद आपका क्या होगा, वाइवा। क्या होगा, वाइवा कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। उसके बाद आपका क्या रहेगा, उसके बाद आपका जो आप रिकॉर्ड बनाओगे ना बेटा, ये रहेगा रिकॉर्ड कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 75 नंबर हो गए। ये कितने हो गए, 50 नंबर। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का पैटर्न, पहला रिटर्न, दूसरा प्रैक्टिकल। रिटर्न कितने का, 50 का, 50 भी कितने में, 3 सेक्शन में डिवाइड। पहले सेक्शन 1.5 नंबर का, दूसरा 3 का, तीसरा 7 6 का। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, और ये लघुतरात्मक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा प्रैक्टिकल में क्या रहेगा, 75, 50, 15 और 10। ठीक है, तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न। अब आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो बेटा शानदार टॉपिक है और मजा आने वाला है। किसमें, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। आइए पढ़ते हैं।